आज की हमारी जो ये चर्चा है वो किसी इतिहास की किताब का कोई पन्ना नहीं है। नहीं। हम यहाँ आंकड़ों या बड़े बड़े अत्याचारों की बात नहीं करने वाले। नहीं। ये कोशिश है एक इंसान के मन की गहराइयों में उतरने की, ये समझने की कि जब किसी से उसकी पहचान, उसका नाम, सब कुछ छीनकर उसे सिर्फ एक नंबर बना दिया जाता है, जैसे 119104। हाँ बिल्कुल, तो उसके अंदर क्या टूटता है और क्या क्या बच जाता है। हमारे पास जो स्रोत है वो एक किताब का सारांश है जो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप की रोज की जिंदगी के बारे में है। और वो जिंदगी एक आम कैदी के दिमाग पर क्या असर डालती थी, इसके बारे में। जी। और ये बहुत जरूरी है कि ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, किसी शहीद की नहीं है। ये उन लाखों गुमनाम कैदियों की कहानी है जो जो चुपचाप उस भयानक हकीकत का हिस्सा बने और चले गए। स्रोत के मुताबिक हम एक मनोवैज्ञानिक सफर को देखेंगे जो 3 पड़ावों से गुजरता है। 3 पड़ाव। हाँ, पहला पड़ाव है कैंप में पहुंचने पर लगने वाला गहरा सदमा। दूसरा, उस माहौल का आदी होकर धीरे धीरे आम भावनाओं का मर जाना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल था, आजादी मिलने के बाद वापस एक इंसान बनने का संघर्ष। चलिए तो फिर उस पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, आगमन से। जी, आगमन। कल्पना करना भी मतलब बहुत मुश्किल है। 1500 लोग एक मालगाड़ी के डिब्बे में, भेड़ बकरियों की तरह। हाँ, और कई दिनों का सफर। फिर अचानक ट्रेन की एक अजीब सी सीटी बजती है और ट्रेन रुकती है। अंधेरे में कोई चिल्लाता है, ऑश्विच। और वो नाम। स्रोत बताता है कि ये नाम सुनते ही सबके दिलों की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक सी गई। लेकिन फिर भी एक अजीब सी उम्मीद। दरवाजे खुलने पर उन्होंने कुछ पुराने कैदियों को देखा जो हंस खेल रहे थे, सेहतमंद लग रहे थे। तो एक उम्मीद जागी। हाँ, मतलब इतनी भयानक जगह पर पहुंचकर भी दिमाग उम्मीद कैसे ढूंढ लेता है। ये इंसान के दिमाग का एक, आप कह सकते हैं, एक बहुत दिलचस्प और दुखद रक्षा तंत्र है। अच्छा। इसे डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव कहते हैं, मतलब बच जाने का भ्रम। बच जाने का भ्रम। हाँ, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तब भी हमारा दिमाग वो आखिरी पल तक मानने से इनकार कर देता है कि सब खत्म होने वाला है। वो जो अच्छे दिखने वाले कैदी थे ना, जी, जिन्हें देखकर नए आने वालों को लगा कि शायद हालात उतने बुरे नहीं हैं, वो असल में एक खास समूह के थे। किस तरह का समूह? उन्हें नए कैदियों का कीमती सामान और खाना लूटने के लिए ही अच्छी सेहत में रखा जाता था। तो वो उम्मीद एक छलावा थी, है ना? मतलब वो उम्मीद सच्चाई को कुछ पल के लिए और भी भयानक बना रही थी। बिल्कुल। और उस छलावे के टूटने में देर भी नहीं लगी। इसके बाद शुरू हुआ एक एसएस ऑफिसर का वो उंगली का खेल। स्रोत में इसका जिक्र बहुत बहुत ही ठंडे तरीके से किया गया है और यही इसे और ज्यादा डरावना बना देता है। एक लंबा फिट ऑफिसर आराम से खड़ा है और कैदियों की लाइन को देख रहा है। और वो अपनी उंगली से बस एक इशारा करता है, दाएं या बाएं। उस इशारे में कोई गुस्सा नहीं, कोई भावना नहीं, जैसे ये कोई मामूली सा काम हो। लेकिन उस एक इशारे पर जिंदगी और मौत का फैसला हो रहा था। दाएं का मतलब था काम करने लायक और बाएं का मतलब था गैस चेंबर। और सबसे दहला देने वाली बात तो ये थी कि उस वक्त उन कैदियों को इसका मतलब पता भी नहीं था। नहीं, उन्हें तो बस इतना पता था कि उनके परिवार वाले, उनके दोस्त सब दूसरी लाइन में जा रहे हैं। सच्चाई तो उस शाम को पता चली होगी। हाँ, जब किसी पुराने कैदी ने बताया कि बाईं ओर भेजे गए 90% लोग कुछ ही घंटों में चिमनी से निकलने वाले धुएं में बदल चुके थे। अरे, उस पल के सदमे की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद पहचान को पूरी तरह से मिटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। जी। सारे कपड़े उतरवा लिए गए, सारा सामान छीन लिया गया, सिर के बालों से लेकर शरीर के हर हिस्से के बाल मूंड दिए गए। और फिर उन्हें उनकी पहचान की जगह दिया गया एक नंबर, जिसे गर्म लोहे से उनके शरीर पर गोद दिया गया। लेखक, जो खुद एक वैज्ञानिक थे, अपनी जिंदगी भर की रिसर्च एक पांडुलिपि को बचाने की आखिरी कोशिश करते हैं। अपनी हाथ से लिखी हुई किताब। हाँ, वो एक पुराने कैदी को समझाते हैं कि ये मेरी जिंदगी का काम है। और वो कैदी उनकी तरफ देखता है और घृणा से सिर्फ एक शब्द कहता है, शिट। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था। नहीं, ये उनकी पूरी पुरानी दुनिया का, उनके पूरे वजूद का अंत था, है ना? बिल्कुल। ये वो पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पुरानी पहचान, उनकी उपलब्धियां, उनका ज्ञान अब यहाँ किसी काम का नहीं है। वो अब डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं, सिर्फ एक नंबर थे। सिर्फ एक नंबर। लेकिन इसी भयानक सदमे और नाउमीदी के बीच
स्रोत एक और बहुत अजीब सी भावना का जिक्र करता है। कौन सी भावना? जिज्ञासा। एक ठंडी वस्तुनिष्ठ जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब? कैदियों के मन में ये सवाल उठते थे, क्या मैं ठंड से जमकर मर जाऊंगा? क्या वो गार्ड मुझे गोली मार देगा? या ये सोचना कि क्या मेरा सर फट जाएगा या मैं बचूंगा? ये कोई आम जिज्ञासा तो नहीं थी। मतलब मौत कितने करीब होकर कोई कोई ये कैसे सोच सकता है? ये तो समझ से ही बाहर है। ये दिमाग का खुद को बचाने का एक और तरीका है। इसे डिसोसिएशन कह सकते हैं। डिसोसिएशन? हाँ, मतलब जब हकीकत इतनी भयानक हो जाए कि उसे महसूस करना ही नामुमकिन हो, तो दिमाग खुद को उस स्थिति से अलग कर लेता है। वो एक दर्शक बन जाता है जो अपने ही साथ होने वाली घटनाओं को एक दूरी से देख रहा होता है। तो ये भावना एक तरह का मानसिक एनेस्थीसिया था। बिल्कुल, जो दिमाग को पूरी तरह से टूटने से बचा रही थी। तो ये था शुरुआती सदमा। लेकिन कोई इंसान इतने गहरे सदमे में हमेशा तो नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। दिमाग खुद को बचाने के लिए अगला कदम क्या उठाता है? यहीं से शायद दूसरे चरण की शुरुआत होती है। हाँ, और ये दूसरा चरण शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। उनका मर जाना, या एपैथी कहता है। एपैथी मतलब उदासीनता। जी, कुछ ही हफ्तों के अंदर कैदी हर चीज के प्रति सुन्न हो जाते थे। स्रोत में एक दृश्य का जिक्र है जो इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। एक कैदी की मौत हो जाती है और उसका शरीर वहीं पड़ा है। उसके बगल में खड़ा कैदी बिना किसी भाव के मरे हुए साथी की प्लेट से बचा हुआ आलू उठा लेता है। अरे! दूसरा आता है और उसके फटे हुए जूते अपने जूतों से बदल लेता है। तीसरा उसकी कोट ले लेता है। और ये सब देखने वाले लेखक को कुछ भी महसूस नहीं होता। न गुस्सा, न दुख, न घृणा, कुछ भी नहीं। ये पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ जिंदा रहने की मजबूरी थी या इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब है कि ये इंसानियत का खत्म होना नहीं था, बल्कि ये एक जरूरी कवच था। एक कवच, हाँ, एक शील्ड। रोज रोज की पिटाई, भूख, अपमान और अपने साथियों को मरते देखना, अगर कोई कैदी इन सब चीजों को पूरी शिद्दत से महसूस करता तो शायद पहले दिन मानसिक रूप से मर जाता। सही बात है। तो ये उदासीनता, ये भावहीनता उसके दिमाग का बनाया हुआ एक खोल था जो उसे अंदर से बचा रहा था। लेकिन इस कवच के अपने साइड इफेक्ट्स भी थे, है ना? बिल्कुल, यही वो कवच था जिसने बाद में आजादी मिलने पर उन्हें खुशी महसूस करने से भी रोका। और इस मानसिक स्थिति के साथ साथ उनकी पूरी चेतना वो एक बहुत ही आदिम स्तर पर पहुंच गई थी। सारी सोच, सारे सपने, सारे बातचीत सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमती थी। खाना। वो घंटों इस बात पर बहस कर सकते थे कि दिन में मिलने वाली रोटी के छोटे से टुकड़े को उसी वक्त खा लेना बेहतर है या उसे बचा बचा कर पूरे दिन चलाना चाहिए। और वो सपनों में केक, गरम सूप और अच्छी दावतें देखते थे। जी, लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब और उल्टी बात देखने को मिली, एक गहरा विरोधाभास। कैसा विरोधाभास? जहाँ एक तरफ ज्यादातर कैदी मानसिक और शारीरिक रूप से टूटकर एक आदिम स्तर पर पहुंच रहे थे, वहीं कुछ संवेदनशील लोगों का आंतरिक जीवन, मतलब उनकी स्पिरिचुअल लाइफ, और भी ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई। अच्छा। जब बाहरी दुनिया में उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपने अंदर की दुनिया में शरण ले ली। उन्होंने खुद को अपनी यादों में, अपनी कला में, प्रकृति की छोटी छोटी चीजों में डुबो दिया। इसका एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है जब लेखक एक बर्फीली सुबह में नंगे पांव फावड़ा चलाते हुए अपने मन में अपनी पत्नी की कल्पना से बात कर रहा होता है। वो उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी आंखों को याद करता है और उसे उस एक पल में यह एहसास होता है कि प्यार किसी की शारीरिक उपस्थिति से कहीं बढ़कर है। मतलब उसे ये समझ आता है कि इंसान से जब उसका सब कुछ छीन लिया जाए तब भी वो अपने प्रियजन की याद में, उसकी कल्पना में परम सुख पा सकता है। जी। सूरज के खूबसूरत रंग दिख जाते हैं या कोई चिड़िया मिट्टी के ढेर पर आकर बैठ जाती और इन छोटे छोटे पलों के लिए वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाते थे। और यहीं पर दार्शनिक नीत्शे का वो कथन सामने आता है जो इस पूरी किताब का केंद्रीय विचार है। कौन सा कथन? जिसके पास जीने का क्यों, वाई है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। जिसके पास जीने का क्यों है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। उन कैदियों के लिए ये आंतरिक जीवन, अपनी पत्नी का प्यार, भविष्य में किसी से मिलने की उम्मीद, यही जीने का क्यों था। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक असलियत थी। जिनके पास जीने का कोई मकसद, कोई क्यों बचा था, उनके जिंदा रहने की संभावना उन लोगों से कहीं ज्यादा थी जो उम्मीद खो चुके थे। सालों की इस तकलीफ के बाद
आखिरकार वो दिन आता है जिसका सब सपना देखते थे, आजादी का दिन। आजादी? लेकिन वो दिन वैसा था ही नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। सही है? बिल्कुल नहीं। कोई खुशी का सैलाब नहीं आया, कोई जश्न नहीं मना। स्रोत में लिखा है कि जब कैंप के गेट खुले और कैदी बाहर निकले तो उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। इसे डिपर्सनलाइजेशन कहते हैं, मतलब खुद से और अपनी भावनाओं से कटावा महसूस करना। डीपर्सनलाइजेशन। हाँ, सालों तक उन्होंने अपनी भावनाओं को, खासकर खुशी जैसी भावना को, इतनी बुरी तरह दबाया था कि अब वो उसे महसूस करने की क्षमता ही खो चुके थे। उनका शरीर तो आजाद हो गया था, पर उनकी आत्मा अभी भी उस कैंप की दीवारों में कैद थी। उन्हें खुशी महसूस करना फिर से सीखना पड़ना था, जैसे कोई चलना सीखता है। स्रोत में बताया गया है कि वो आजाद कैदी फूलों से भरे एक मैदान से गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। कुछ भी नहीं। वो दुनिया को एक कांच की दीवार की पीछे से देख रहे थे, जैसे ये सब सच ना हो, कोई सपना हो। लेखक को पहली बार असली खुशी का एहसास आजादी के कई दिन बाद हुआ। कब? जब वो एक खेत में अकेला था, तो वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बस एक ही बात दोहराता रहा, मैंने अपनी तंग कैद से प्रभु को पुकारा और उन्होंने मुझे आजादी के खुले गगन में जवाब दिया। और ये उसकी नई जिंदगी की असली शुरुआत थी। हाँ, स्रोत के मुताबिक वो पल था जब उसका शरीर और आत्मा दोनों एक साथ आजाद हुए। लेकिन इसके साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी थी। क्या? कई कैदियों को ये एहसास हुआ कि दुनिया की कोई भी खुशी, कोई भी सफलता उनके सहे हुए दुखों की भरपाई नहीं कर सकती। अच्छा। उस पीड़ा ने उनके अंदर एक ऐसा घाव छोड़ा था जो शायद कभी पूरी तरह नहीं भर सकता था। और समय के साथ कैंप का पूरा अनुभव उन्हें एक बुरे सपने जैसा लगने लगा, इतना अविश्वसनीय कि कभी-कभी उन्हें खुद शक होता था कि क्या ये सब सच में उनके साथ हुआ था। तो ये था एक इंसान का सफर, कैंप में पहुंचने के भयानक सदमे से गुजरकर, भावनाओं के रेगिस्तान को पार करते हुए, और फिर आजादी की रोशनी में वापस एक महसूस करने वाला इंसान बनने की कठिन यात्रा तक। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें एक बहुत गहरे और अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। ये इस बात पे जोर देता है कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, उसकी आजादी, उसका स्वास्थ्य, उसका परिवार, लेकिन एक चीज है जो उससे कोई नहीं छीन सकता, उसकी आखिरी आजादी। और वो क्या है? वो है किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की आजादी। अपना रवैया चुनने की आजादी। जी। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, अगर वो लोग उन अकल्पनीय और चरम परिस्थितियों में भी जीने का कोई अर्थ, कोई क्यों ढूंढ सकते थे, तो हम अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों में, अपनी तकलीफों और अपनी जिंदगी में अपना क्यों कैसे खोज सकते हैं।